सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ व्रतानां व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड और इसका 57वां सर्ग पढ़ रही थी। एक श्लोक बचा है, पूरा ही हो गया ये सर्ग। तो इस सर्ग में भरत जी कैकेयी की निंदा करते हैं बहुत ज़्यादा, और वो उनको बताते हैं कि आपने हमारे कुल का ध्यान नहीं रखा बिल्कुल भी, पूरे कुल के लिए ही आपने बहुत बुरा कर दिया है। पिता को मृत्यु तक पहुंचा दिया, मेरे भाई को वन में पहुंचा दिया और मेरे को सदा सदा के लिए अपयश का भागी बना दिया। और आप हमारे कुल के तो अनुकूल कार्य करने वाली नहीं ही बने, इसके साथ ही आप अपने पिता के कुल के अनुरूप कार्य करने वाले भी नहीं हैं। आप महाराजा अश्वपति की पुत्री भी नहीं लगती हैं, क्योंकि वो बहुत धर्मात्मा और धीमान है, लेकिन ऐसे लगता है कि उनके कुल में कोई पुत्री पैदा ना होकर के कोई राक्षसी पैदा हो गई। तो इतने कठोर शब्द का प्रयोग किया भरत जी ने अपनी माँ के लिए। लेकिन उनका कहना है कि चाहे आपने कितना भी ये क्रूर कार्य किया हो, लेकिन तो भी मैं इसे पूरा नहीं होने दूंगा। मेरे जीवन की कृतकृत्यता इसमें है कि अब मैं स्वयं पिता का संस्कार करके और श्री राम जी को वन से वापस लाऊंगा और उनका राज्य अभिषेक करवा करके स्वयं मैं वन में जाऊंगा, तब मेरा जन्म कृतकृत्य होगा। कृतकृत्यो भविष्यामि विप्रवासित कल्मष। ये जो उनको बाहर भेजने का, वन में भेजने का जो पाप किया है आपने, ये पाप मेरा कब धुलेगा? जब मैं उनको वापस ला करके इस राजगद्दी पे बिठा दूंगा और बदले में स्वयं वन में चला जाऊंगा। ऐसे उन्होंने पूरे इस सर्ग में अपनी माता जी के कुकृत्य के लिए निंदा की है। तो आगे चलें, उससे पहले कुछ पूछना है आप में से किसी को? ओम पूज्य दीदी, आपका चरण प्रणाम। आपने बोला है पिछले बार पिता माता का बुरी कर्म को संतान को, और संतान की बुरी कर्म भी पिता माता को भोगना पड़ता है। ये बात सही है, लेकिन जो बुरी कर्म व अच्छा कर्म करते कर्म व्यवस्था में तो खुद को ही भोगना पड़ता है, तो दूसरों के क्यों भोगना पड़ रहा है? पिता को माने संतान की पिता को, ऐसे रिलेशन जिसमें साथ रहते। फल तो खुद ही भोगता है करने वाला, पर उसका प्रभाव दूसरों पे भी पड़ता है। फल नहीं भोगते? हैं? फल भी तो नहीं भोगते भोगते ना। जैसे बेटा को कोई चोरी करा तो उसको जेल भेजा के उस भेजे, तब तो पिता को माने अपजस होता, तो उसका प्रभाव पड़ा ना। पिता जेल में नहीं जाएगा, जेल में पुत्र ही जाएगा।
वो आपका बेटा है इसलिए आपको भी जेल में डाल देते हैं, ऐसे नहीं होता है। तो जिसने जो कर्म किया फल उसी को ही मिलेगा। उस फल का प्रभाव उन सब तक पहुंचेगा जो जो उसकी रेंज में रहते हैं। पाप करने वाले की या पुण्य करने वाले की रेंज में जो जो आते हैं, जो जो उसके संबंधी हैं, जो जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से उससे जुड़े हुए हैं, उन सब पे प्रभाव पड़ता है। और एक प्रश्न, भगवान सब व्यक्ति को अलग अलग उद्देश्यों के लिए धरती में भेजा है, कैसे? उद्देश्य तो एक ही है सबका। अंतिम उद्देश्य तो भगवान ने भेजा है कि तुम सब अपने जो आपके दोष हैं, जो आपके अज्ञान अविद्या हैं, जो मेरे तक मुझसे मिलने नहीं देते हैं, तो उन सब को दूर करके और आप मेरे शाश्वत सुख के भागी बनो, मोक्ष सुख के भागी बनो, इसलिए तो भेजा है। फिर उसके रास्ते अलग अलग हैं। तो उसको यदि आप लौकिक दृष्टि से उद्देश्य कहें तो कह सकते हैं गौण रूप से। मुख्य उद्देश्य तो सबका एक है, लेकिन उस मुख्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए कोई व्यक्ति अपने खेत में काम करके उसको रास्ता बनाता है कि ये कृषि ही मेरा ऋषि कर्म है। कोई वन में जाकर के तपस्या करके उसको मार्ग बनाता है। कोई देश की सीमा पे खड़ा है सिपाही के रूप में। कोई आचार्य बन करके, अध्यापक बन के दूसरों को अपने अनुभव और अपना जो ज्ञान है उससे दूसरों को भी सहायता करता है। कोई डॉक्टर का रास्ता अपनाता है। तो ऐसे अलग अलग रास्ते हैं। तो उसको आप उद्देश्य कहें तो कह सकते हैं, पर वो अंतिम उद्देश्य नहीं है। डॉक्टर बनना, किसान बनना, जवान बनना, अंतिम उद्देश्य तो भगवत प्राप्ति ही है सब मनुष्यों का। ताहले ये भगवान करते लिखा है, भगवान सब व्यक्ति को अलग अलग उद्देश्यों के लिए धरती में भेजा है। नहीं, भगवान ने क्यों भेजा? हमारे संस्कार हैं। हमने पिछले जन्म में जैसा जैसा कर्म किया वहां वहां भगवान ने हमारे को नियुक्त कर दिया। और एक प्रश्न, भगवान भक्तों ये को, आपने कहाँ से लिख के लाया ये प्रश्न? ना ये तो इसी क्लास में ही लिखा है। इसी क्लास में लिखा हूँ? अच्छा, लिखे हुए को फिर दोबारा पढ़ा होगा तो आगे पीछे का प्रसंग छूट जाता है फिर। और भगवान भक्तों को भगवान अपने इच्छा अनुसार काम कराते हैं, भक्तों की अपने इच्छा से काम नहीं करने देते हैं। ये आपने लिखा है तो प्रश्न पूछो, इसमें क्या है? तो आपने लिखा है। मैंने तो ये बताया था कि भक्त ऐसी प्रार्थना करते हैं कि भगवान जी मेरी इच्छा पूरी ना हो, आपकी इच्छा पूरी हो, ऐसे बताया था मैंने। भक्तों अपने इच्छा से काम कराते हैं, भक्तों की अपने इच्छा से काम नहीं करने देते हैं। हाँ ठीक तो है, तो कोई बात नहीं, जो आपने लिखा वो भी ठीक है। जो भगवान का भक्त है ना, तो भगवान जी उसको अपनी इच्छा से काम नहीं करने देते, क्योंकि अपनी इच्छा से तो फिर वो कुछ गलत कर देगा ना, त्रुटि कर देगा। और भगवान चाहते हैं ये एक भी त्रुटि ना करे। तो जो जो वो त्रुटि का काम करेगा तो वो उसको असफल कर देते हैं, उसमें उसको नहीं करने देते, विफल हो जाएगा वो व्यक्ति उस काम को करने में। फिर हार के थक के भगवान की भक्ति ही करेगा। तो यदि इसका ये अभिप्राय कोई कदापि ना ले कि संसार के कार्यों में जिनको सक्सेस मिल रहा है वो सब भगवान के भक्त नहीं हैं, ऐसा अभिप्राय नहीं है इसका। अर्थापत्ति से उल्टा अर्थ भी तो निकल सकता है ना कि भाई जो जो सक्सेस नहीं होते वो तो भगवान के भक्त, कि भगवान ने उनको असफल किया ताकि वो उनका भजन कर सकें, और जो जो सक्सेस हो रहे हैं वो सब भगवान से दूर, ऐसा अर्थ नहीं है। और भक्त की सारी विफलताएं ही उसके भाग्य में होती हैं, ऐसा अर्थ भी नहीं है। जो उसकी भक्ति के अनुरूप कार्य नहीं है उसमें विफलता मिलेगी उसको। कोई माँ बाप अपने बच्चों को हर काम से ही रोकते हैं ऐसा भी नहीं है, पर उन कामों से रोकते हैं जिसमें बालक का हित नहीं होता है। कोई बच्चा आग के पास जाके अंगारे को पकड़े तो माँ तुरंत उसको रोकती है फिर, पर हर चीज के लिए रोकती है ऐसा नहीं है। तो जो उसके लेने की चीजें खिलौने आती वो तो खेल नहीं देती है ना फिर। ओम धन्यवाद। हाँ जी, आगे। ओ माता जी, भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था।
ये 14 वर्ष क्यों, मतलब 20 वर्ष भी हो सकता है, 5 वर्ष भी हो सकता है, जैसे कि समाज का नियम है, जो जितना अपराध बड़ा करता है उस अनुसार कानून दंड मिल देते हैं। तो भगवान आजकल भी आजीवन सजा 14 साल की है, जितना बड़ा, आजीवन कारावास हाँ, जिसको जितना बोलते हैं। बड़ा वो पाप का कर्म करते हैं उतना बड़ा दंड देते हैं। नहीं, पर आजीवन कारावास 14 वर्ष की है ना, हाँ, आज भी 14 साल की है ना। प्रश्न आज भी उठ सकता है कि 14 साल ही क्यों, तो वो तो एक नियम तय कर लिया कि भाई अधिकतम जो अपराध है वो आजीवन कारावास ही होता है, बड़ा अपराध। भगवान राम को जो वनवास हुआ था कोई प्रयोजन के लिए हुआ था। तो ये तो सारा पढ़ ही रही हैं। क्या प्रयोजन सिद्ध करने के लिए? 14 वर्ष में क्या सिद्ध हो सकता है? ये तो सारा पढ़ ही रही हैं, किस प्रयोजन के लिए मिला। अब ये हर व्यक्ति का अलग अलग उत्तर होगा, मेरा अलग होगा, आपका अलग होगा, सबका अलग अलग है, जैसी जैसी उसकी बुद्धि काम करेगी। कोई कहेंगे कि असुरों का नाश करने के लिए हुआ, तो असुरों का नाश तो 2 साल में भी हो सकता था, तो उसके लिए 14 साल क्यों। फिर कोई कहेंगे कि दिव्यत्व की, देवत्व की स्थापना के लिए हुआ था, तो फिर तो उसमें और भी टाइम लगेगा। देवत्व की स्थापना तो आज तक भी हुई नहीं है धरती के ऊपर। तो अलग अलग उसके प्रयोजन हो सकते हैं, पर इसमें कोई गूढ़ रहस्य छिपा हुआ हो और उसकी हम खोज करें कि भाई 14 ही साल क्यों, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज भी जैसे 14 साल क्यों देते हैं, 15 भी तो दे सकते हैं ना, 13 भी दे सकते हैं। तो 13 देंगे तब भी ये प्रश्न उठेगा कि 13 ही क्यों, 12 भी दे सकते हैं। फिर यदि 15 कर दें तो बोलेंगे 15 ही क्यों। तो इसको बोलते हैं अशोक वाटिका न्याय, कि रावण ने सीता माता को अशोक वाटिका में ही क्यों रखा। अपने महल में भी तो ले जा सकते थे, तो महल में ले जाते तब भी ये प्रश्न उठता, महल में ही क्यों रखा, किसी अन्य जगह भी रख सकते थे। तो इसके पीछे कोई गहरा रहस्य नहीं छिपा हुआ आपके प्रश्न के पीछे। तो बस एक नियम बना रखे हैं समाज के कि भाई कितनी सजा में, कितने अपराध में कितने साल की जेल होगी। छोटा मोटा है तो 1-2 साल में छोड़ देते हैं, और बड़ा है तो उसके लिए 8-10 साल लगेंगे, और भी बड़ा है तो 14 वर्ष लगेंगे, और उससे भी बड़ा है यदि कोई, तो जब तक मर ना जाए आदमी मरण पर्यंत जेल में रहेंगे, ऐसा भी है। अंग्रेजों ने तो वही रखा हुआ था हमारे देशभक्तों के लिए। तो इसमें कोई ऐसा कोई रहस्य वाली बात नहीं है कि 14 ही साल क्यों रखा। ओ माता जी, और कोई प्रश्न है? चलें आगे। तो यहाँ भरत जी माता कैकेयी को कह रहे हैं, अहम अपि अवनिम प्राप्ते रामे सत्य पराक्रमे। बोले आपने यदि ये प्रतिज्ञा की है कि राज्य दिला के रहूंगी भरत को, और उसके लिए चाहे पति को भी मृत्यु हो जाए, चाहे सारा जमाना विरोधी हो जाए, सारा नगर हाहाकार करे, कौशल्या माता रोए, कुछ भी हो जाए चाहिए, पर मुझे अपने पुत्र को राज्य दिलाना ही है। आपने यदि ऐसी प्रतिज्ञा की है तो अहम अपि, बेटा तो मैं भी आपका ही हूं ना, अहम अपि सत्य पराक्रमे रामे अवनिम प्राप्ते। तो अब मेरी भी प्रतिज्ञा सुन लो, मैं भी इस राज्य को तो लूंगा नहीं कदापि, जिसके लिए आपने सारा सत्यानाश सर्वनाश कर दिया है। मैं भी उस सत्य पराक्रमी राम को अवनिम प्राप्ते, ये भूमि ये राज्य प्राप्त करा करके कृतकृत्य भविष्यामि, तब ही मैं कृतकृत्य होऊंगा। माने उससे पहले मैं भी दम लेने वाला नहीं हूं। वो सब प्रयास करूंगा जो श्री राम को इस राज्याभिषेक में सहायक बनेंगे। और विप्रवासित कल्मश, ये जो आपने उनका विप्रवास का, विशेष प्रवास का जो आपने पाप कर डाला है, इसको तब मैं धो दूंगा, उनको राजगद्दी पे बिठा के, तब ही मैं कृतकृत्य होऊंगा, ऐसा भरत जी ने कहा। इति नाग इवारण्ये तोमरंग कुश्चोदित
पपात भुवि संक्रुद्धो निःश्वसन्निव पन्नगः। करें इति नाग इव अरण्ये तोमर अंकुश चोदितः भुवि संक्रुद्धो निःश्वसन इव पन्नग पपात। तो भरत जी इस प्रकार से विलाप करते हुए, तोमर एक अंकुश का नाम है, तोमर और अंकुश के प्रहार से उत्पीड़ित, तोमर अंकुश चोदितः। तोमर हाथी को पिटाई करने के लिए एक आयुध है, और अंकुश एक भाला टाइप होता है, वो उसके सिर में गड़ाते हैं। तो हाथी को ही दोनों प्रताड़ित करने के वो हैं, यंत्र हैं। तोमर अंकुश चोदितः नाग इव अरण्ये, जैसे अरण्य में किसी हाथी को तोमर और अंकुश से प्रेरित करके उसको वश में किया जाता है। और कब किया जाता है? जब वो क्रोधित होता है बहुत हाथी, तो उसको अंकुश से या तोमर से वश में करके उसको ठीक रास्ते पे चलाया जाता है। तो ऐसे ही उस हाथी के समान जो पहले से ही दुखी है, क्रोधित है, और उसके ऊपर फिर ऊपर से तोमर और अंकुश और मारा जा रहा है, तो जो उस हाथी की दशा होती है, ऐसी दशा अभी भरत जी की हो रखी है। भुवि संक्रुद्धो निःश्वसन इव पन्नगः, पन्नग कहते हैं सर्प को। तो जैसे सर्प निःश्वसन इव फूंकार मारता है, जब वो क्रोधित होता है, सांप या दुखी होता है, तो वो जोर से सांस लेता है, फूंकार मारता है। और कुछ लोग कहते हैं कि कभी कभी ना कुछ विषैले सांप जब वो जोर से क्रोधित होके फूंकारते हैं और वो उनका जो विष हवा में मिल जाता है, और वो हवा फिर किसी व्यक्ति को छू करके निकलती है, तो उसको पैरालिसिस हो जाता है, कभी फेशियल हो जाता है, कभी आधे अंग में हो जाता है। मतलब अच्छा भला आदमी उस वायु का स्पर्श करके उसको लकवा लग जाता है, ऐसे बोलते हैं। तो जो हालत इसकी दुखी या क्रोधित सर्प की होती है, ऐसे लंबे गहरे श्वास लेते हुए भरत जी, और जो हालत किसी जंगल में तोमर और अंकुश मारे जाने पर किसी हाथी की होती है, तो उसको क्रोध आता है। क्रोध भी और दुख भी दोनों एक साथ। तो कभी कभी ऐसी हालत होती है ना व्यक्ति की कि उसको वो दुखी भी है बहुत ज्यादा और क्रोध भी आ रहा है। तो ऐसी हालत हो रही है भरत जी की। वो दुखी भी हैं पिता की मृत्यु से, भाई के वनगमन से, इससे दुखी हैं, और क्रोध आ रहा है अपनी माता जी के ऊपर। तो इनकी ऐसी ही हालत हो रही थी, जंगल के उस हाथी के समान और निःश्वसन इव पन्नग, दुखी और क्रोधित सर्प के समान, संक्रुद्ध भुवि पपात, दुखी और क्रोधित होकर के जमीन पर गिर गए भरत जी। तो बहुत अनेक विध प्रलाप करते करते अपनी माता को डांटते हुए, उसको सुनाते हुए, और फिर आखिर में लंबी सांस लेते हुए जमीन पर गिर गई। अगले सर्ग में माता कौशल्या को इनका रुदन सुनाई देता है, तो वो इनसे मिलने के लिए अपने महल से निकलती हैं। और इधर से भरत जी को भी लगता है कि यहाँ तो रोने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि माँ के पास वो जाना भी नहीं चाहते हैं और माँ की अब हिम्मत भी नहीं है कि वो बता सके इनको कुछ। तो भरत जी स्वयं ही वहां से निकलते हैं कि मैं माता कौशल्या के पास जाता हूँ। और रास्ते में ये दोनों मिलते हैं, उधर से कौशल्या माता अपने भवन से निकलती हैं, इधर से भरत जी अपनी माँ के भवन से निकलते हैं। और रास्ते में जब मिलते हैं तो कौशल्या माता अपने दुख को अभिव्यक्त करती हैं इनके सामने, और ये माता को फिर अनेक अनेक प्रकार की शपथ दिला करके ये बताते हैं कि जो कुछ कृत्य हुआ उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तो कभी कभी दूसरे व्यक्ति के अज्ञान से किए हुए कर्म से किसी अन्य व्यक्ति को भी दुख का भाजन बनना पड़ता है। तो ये एक सब काफी बड़ा सर्ग है, ये बहुत सुंदर सर्ग है, प्रसिद्ध है ये।
जो शपथ है भरत जी की वो इसमें बताई हैं। तथैव क्रोशतस्तस्य भरतस्य महात्मना कौसल्या शब्दमाज्ञाय सुमित्रामिदमब्रवीत् आगतः क्रूरकार्याय कैकेय्या भरतः सुतः तमहं द्रष्टुमिच्छामि भरतं दीर्घदर्शिनम् एवम् उक्त्वा सुमित्रां सा विवर्णा मलिना कृशा प्रतस्थे भरतो यत्र वेपमाना विचेतना स तु रामानुजश्चापि शत्रुघ्नसहितस्तदा प्रतस्थे भरतो यत्र कौसल्याया निवेशनम् ततः शत्रुघ्न भरतौ कौसल्यां प्रेक्ष्य दुःखितौ पर्यश्वजेतां दुःखार्तां पतितां नष्टचेतनां रुदन्तौ रुदतीं दुःखात् समेत्यार्या मनस्विनी भरतं प्रत्युवाचेदं कौसल्याभृशदुःखिताम्। तथैव क्रोशतः तस्य भरतस्य महात्मना कौशल्या शब्दमाज्ञाय सुमित्राम इदम अब्रवीत्। तो इस प्रकार से भरत जी गिर जाते हैं, दुखी और क्रोध से युक्त होकर के लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं। तो इनका जो चीखना चिल्लाना है, तथैव क्रोशतः, तस्य तथैव क्रोशतः, उसके उसी प्रकार चिल्लाते हुए महात्मना भरतस्य, महात्मा भरत जो बहुत भूमि पर गिर करके चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, अपनी माता जी को भला बुरा सुना रहे थे। कौसल्या शब्दम आज्ञाय, तो कौसल्या ने वो शब्द सुने और उन्होंने शब्दों को पहचान लिया कि ये तो भरत की आवाज लग रही है। सुमित्राम इदम अब्रवीत, और भरत जी की आवाज पहचान करके, और वैसे भी यहाँ महल में अब रोने वाला और तो कोई है नहीं, राम लक्ष्मण सीता यहाँ है नहीं, भरत शत्रुघ्न ननिहाल गए हुए थे, कैकेयी को वैसे नहीं रोना है, तो बच गया कौन? कौशल्या सुमित्रा। तो उनको जब इतना जोर से रुदन सुनाई दे रहा है तो उन्होंने और भी थोड़ा ध्यान से सुना होगा कि इस महल में हमारे अतिरिक्त और रोने वाला कौन हो सकता है। और भरत जी के स्वर को वो पहले से भी पहचानती ही हैं। तो जैसे ही उन्होंने इनकी आवाज को पहचाना तो सुमित्राम इदम अब्रवीत, कौशल्या ने सुमित्रा से कहा, आगतः क्रूर कार्याया कैकेय्या भरतः सुत तमहं द्रष्टुम इच्छामि भरतम दीर्घदर्शिनम। तो माता कौशल्या की भी वही हालत हो रही है भरत जी की तरह। एक तरफ इनको गुस्सा भी आ रहा है भरत के ऊपर कि भरत को राज्य मिले, इस कारण से इतना सब हो गया, मेरा पति भी छिन गया, पुत्र भी, पुत्र वधू भी, सारे सुख छिन गए मेरे भरत के कारण। तो भरत के ऊपर उनको गुस्सा भी है और महाराज दशरथ के जाने का दुख भी है। तो जब आदमी शोक से युक्त होता है, जब उसके जीवन में दुख भी होता है, कोई क्रोध भी होता है और उसके कारण का वो निवारण नहीं कर पा रहा होता है, तो उसका प्रभाव फिर उस व्यक्ति के सब कार्यों में न चाहते हुए भी आ जाता है। वो चाहता नहीं है, चाहता तो यही है कि ठीक करूं, लेकिन मनस्थिति यदि ठीक नहीं है तो फिर उस मनस्थिति का प्रभाव सब कर्मों में आता ही है। तो ऐसा माता कौशल्या के साथ भी हो रहा है। कौशल्या यद्यपि बहुत सुलझी हुई महिला है, बहुत धर्मात्मा है, बहुत वो विदुषी भी हैं, बहुत क्षमाशीला भी हैं, सहनशीला भी हैं, लेकिन परिस्थितियों ने इतना हिला दिया है उनको, तो इनको लग रहा है कि और कोई है नहीं जिससे मिला जाए, ये भरत की आवाज है, तो मैं खुद ही जाकर के भरत से मिलना चाहती हूँ। ऐसे उन्होंने सुमित्रा से कहा। क्रूर कार्याया केकया भरत सुत आगतः, लगता है क्रूर कर्म करने वाली कैकेयी का पुत्र भरत आ गया है। आगतः तम अहम द्रष्टुम इच्छामि, तम भरतम अहम द्रष्टुम इच्छामि, लेकिन एक शब्द इनके लिए अच्छा प्रयोग किया, दीर्घदर्शिनम। अभी भी इनको विश्वास है कि भले ही
कैकेयी ने राज्य मांग लिया है भरत के लिए, लेकिन तो भी भरत कैकेयी का पुत्र होते हुए भी इतनी अल्प दृष्टि वाला तो नहीं है, इतना अल्पज्ञ तो नहीं है कि वो कैकेयी का जैसा ही व्यवहार करेगा हम सब के साथ। तो इसलिए इन्होंने इनके लिए शब्द प्रयोग किया दीर्घदर्शिनम, दूरदृष्टा, दूर तक का देखने वाला। लगता है दूरदृष्टा भरत आ गया है, तो मैं उस भरत को देखना चाहती हूँ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। एवं मुक्त्वा सुमित्रां सा विवर्णा मलिना कृशा प्रतस्थे भरतो यत्र वेपमाना विचेतना। ऐसा कह करके सा कौसल्या, वो माता कौसल्या, विचेतना वेपमाना, जिसकी चेतना ठीक नहीं है, कभी मूर्छित हो जाती है, कभी थोड़ा होश आता है तो अर्धमूर्छित सी, वेपमाना कांपती हुई, मलिना अत्यंत मलिन वेश है जिसका, कृशा बहुत कमजोर हो गई हैं, विवर्णा जिनका वर्ण, जिनका रंग डाउन हो गया है, क्योंकि जब व्यक्ति शोक में होता है तो उसके चेहरे के ऊपर, शरीर के ऊपर चमक कांति नहीं होती, वो चली जाती है उसकी कांति। तो विवर्णा जिसका वर्ण मलिन हो गया है, विवर्णा मलिना कृशा। यत्र भरतः तत्र प्रतस्थे, तो जहां भरत की आवाज आ रही थी, जहां वो भूमि पर गिरे हुए थे, वहां उससे मिलने के लिए प्रतस्थे, प्रस्थान किया। तो इनका अलग महल है, उनका अलग महल है, तो उस तरफ इन्होंने जाने के लिए प्रस्थान किया। स तु रामानुजश्चापि शत्रुघ्न सहितस्तदा प्रतस्थे भरतो यत्र कौसल्याया निवेशनम। और उधर भरत जी भी काफी देर भूमि पर लेटे रहे, काफी देर वो रोते रहे, चिल्लाते रहे। और राम के जो अनुज हैं शत्रुघ्न सहित, शत्रुघ्न भी उनके साथ ही आए हैं, तो वहां शत्रुघ्न भी खड़े हैं। और शत्रुघ्न सहित जो राम के अनुज भरत हैं, वो बहुत देर तक रोने चिल्लाने के बाद जब उनको चेतना आई तो उन्होंने क्या सोचा कि मैं जाकर माता कौशल्या से मिलता हूँ सबसे पहले, क्योंकि इस समय मेरी सबसे ज्यादा जरूरत माता कौशल्या को है, क्योंकि उनके पुत्र का वनवास हो गया है और उनके पति का स्वर्गवास हो गया है। तो अब उनको तो कोई भी धैर्य बंधाने वाला है नहीं, तो मैं उनके पास चलता हूँ सबसे पहले। तो इसलिए जहां माता कौशल्या का भवन था, कौशल्या निवेशनम यत्र भरतः प्रतस्थे, तो वहां के लिए भरत ने प्रस्थान किया। उधर से माता ने प्रस्थान किया, इधर से भरत जी ने प्रस्थान किया। ततः शत्रुघ्न भरतौ कौसल्यां प्रेक्ष्य दुःखितौ पर्यश्वजेतां दुःखार्तां पतितां नष्टचेतनाम्। ततः शत्रुघ्न भरतौ, तो उधर से शत्रुघ्न और भरत निकले हैं, इधर से माता निकली हैं। तो दूर से उनको कांपती हुई, बहुत कृश मलिन वेश में माता जैसे ही दिखाई दी, तो उनको देख करके शत्रुघ्न भरतौ दुखितौ कौसल्याम प्रेक्ष्य, दोनों जो दुखी हैं शत्रुघ्न और भरत, उन दोनों भाइयों ने माता कौशल्या को देख करके पर्यश्वजेताम दुःखार्ताम पतिताम नष्ट चेतनाम, ये सब माता कौशल्या के विशेषण हैं। वो माता कैसी हैं? दुःखार्ताम, दुख से आर्त हैं, नष्ट चेतनाम, चेतना नष्ट हो गई है, माने बेहोश हो गई वो भी उनको देख करके, पतिताम और गिर गई। तो दोनों भाई ऐसी माता कौशल्या जो बेहोश होकर के गिर गई थी, उसके साथ पर्यश्वजेताम लिपट गई।